बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। उसका पार्ट 2 को हम लोग स्टडी कर रहे थे द डैम ह्यूमन रेस, मार्क ट्वेन की तहरीर है जो कि, और इसके अंदर मार्क ट्वेन ने बताया कि वो क्यों समझता है कि इंसानी नस्ल एक मलून इंसानी नस्ल है और वो डार्विनियन थ्योरी से क्यों इख्तलाफ करता है, और उसने कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हुए अपने दलाइल को मजबूती के साथ पेश किया, और आखिरकार उसने ऐसी कौन सी 3 जनरलाइजेशंस को साबित किया और बताया, हमारे सामने रखा। ये सारी चीज़ें जांचने के लिए और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स को स्टडी किया है लंदन के ज़ूलॉजिकल गार्डन के अंदर। मैंने एनिमल्स को कंपेयर किया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को, उनकी डिस्पोजिशन को मैंने देखा है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे वन बाय वन। अब मार्क ट्वेन एग्जांपल्स के ज़रिए इस बात को साबित करेंगे और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्पोजिशंस मुख्तलिफ जानवरों की और उसको इंसानी फितरत के साथ कंपेयर करके वो इस चीज़ को साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, बल्कि ह्यूमन इज़ अ डैम ह्यूमन रेस। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स वर क्वाइट क्यूरियस। इन द कोर्स ऑफ माई रीडिंग आई हैड come across a case where many years ago some hunters on our great plains organized a buffalo hunt for the entertainment of an English earl, that and to provide some fresh meat for his larder. यहाँ पे मार्क ट्वेन कह रहे हैं कि मेरे कुछ तजुर्बात बहुत ही तजस्सुस आमेज़ थे या मुतजस्ससाना थे। यहाँ पे वर्ड क्यूरियस का मतलब होगा तजस्सुस आमेज़, यानी कि इंसान को क्यूरोसिटी जो होती है, तजस्सुस होता है, यानी इसको जांचने, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है। कि मेरे कुछ तजुर्बात जो हैं वो बहुत ही पुरतजस्सुस थे और यानी मुतजस्ससाना थे। और उसने अपने मुताले के दौरान कई साल पहले एक वाक़या पढ़ा था, यानी जब उसने रीडिंग का शौक़ था, आपको पता है उसको, और जितने भी राइटर्स होते हैं वो दूसरी रीडिंग्स भी पढ़ते हैं या उनको हालात हाज़िरा से भी शगफ़ होता है। तो उसने कहीं ये वाक़या पढ़ा था बहुत साल पहले कि क्या हुआ कि अज़ीम प्लेन, आपने यहाँ पे पढ़ा है कि ग्रेट प्लेन्स यानी अज़ीम मैदान में, आपको पता है जितनी भी शिकार गाहें होती हैं वो बड़े बड़े मैदानों की शक्ल में मौजूद होती हैं हमारे पास तर्ज़ी के ऊपर। तो हमारे अज़ीम मैदानों में चंद शिकारियों ने, कुछ शिकारी थे, हंटर्स शिकारी, ठीक है, और इंग्लिश अर्ल यानी कि ब्रिटेन का रहने वाला जो होता है वो इंग्लिश लोग कहलाते हैं, और वहाँ का नवाब या जो बड़े अमीर लोग होते हैं, उसकी इंटरटेनमेंट के लिए यानी कि उसके शुक्ल के लिए कुछ भैंसों का जो है ना शिकार किया गया। ठीक है, और यहाँ पे शिकार का एहतमाम जो किया गया था वो हंटर्स ने किया था। ठीक है, और आपको पता है जितने भी अमीर लोग होते हैं वो शिकारगाह जाते हैं जस्ट फॉर फन, ठीक है, और उसको इंटरटेनमेंट गेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कौन सा ऐसा तबका है जो कि किसी और मुल्क से आता है और पाकिस्तान के अंदर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका शिकार करता रहा है? अभी तो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा होता रहा है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रही हैं। तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। लार्डर जो है फ्रेश मीट, ताकि ताज़ा गोश्त की फराहमी की जा सके। किस चीज़ के लिए जी? लार्डर कहते हैं बावर्ची खाना या किचन, यानी कि नवाब साहब के किचन के लिए ताज़ा गोश्त की फराहमी की जा सके और उनका जो है दिल भी बहलाया जा सके इस शिकार के ज़रिए। दे हैड चार्मिंग स्पॉट, उनके लिए इस तरह की एक्टिविटी एक बहुत ही दिल को इंटरटेन करने वाली, एक बहुत अच्छे खेल की हैसियत रखती है। तो नेक्स्ट आगे बता रहे हैं, दे हैड चार्मिंग स्पॉट, दे किल्ड 72 ऑफ दोज ग्रेट एनिमल्स, उन्होंने इन अजीम जानवरों में से 72 को कत्ल कर दिया या उनको मारा, और सिर्फ उनमें से एंड एट पार्ट ऑफ वन ऑफ देम, यानी कि उसमें से सिर्फ एक हिस्सा खाया और बाकी जो 71 थे उनको गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। एंड लेफ्ट द 71 टू रॉट, रॉट मीन गलना सड़ना। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द डिफरेंस बिटवीन एन एनाकोंडा
and an earl, if any one caused if any, I caused 7 young calves to be turned into the anaconda's cage. The calves, अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं. In order to determine the difference between an anaconda and an earl, यानी कि अब क्या कह रहा है ऑथर हमारे पास कि एक एनाकोंडा यानी एक अजदहा जो बड़ा सांप होता है जो निगल लेता है, एक अजदहा और एक अर्ल यानी एक अंग्रेज नवाब के दरमियान में फ़र्क देखने के लिए मैंने क्या किया, आई कॉज 7 यंग कैव्स टू बी टर्न्ड इनटू द एनाकोंडास केज. मैंने जो अजदहा था उसके केज यानी पिंजरे के अंदर, क्योंकि लंदन ज़ूलॉजिकल गार्डन में इस एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उसके पिंजरे के अंदर मैंने जो है 72 काव्स जो है बछड़े होते हैं, ठीक है, वो मैंने छोड़ दिए. द ग्रेटफुल रेप्टाइल, क्योंकि एनाकोंडा जो है ये किससे ताल्लुक़ रखता है, रेप्टाइल है, रेंगने वाला जानवर है, यानी ग्रेटफुल यानी बहुत अजीम जो एनाकोंडा है या ये रेंगने वाला जानवर है. इमीडिएटली क्रश्ड वन ऑफ देम, उसने फ़ौरन से एक पे झपट्टा मारा और क्रश यानी इसको कुचल दिया, उसको खा लिया. एंड स्वैलोड यानी कि और स्वॉलोड सॉरी और उसने उसको निगल लिया, स्वॉलोड निगलना. एंड देन ले बैक सेटिस्फाइड, और खामोशी से आराम से वो एक जगह पे मुतमईन होके बैठ गया. सेटिस्फाइड यानी कि उसकी भूख ख़त्म हो गई, सैर हो गया और वो मुतमईन होके बैठ गया. इट शोड नो फर्दर इंटरेस्ट इन द काव्स, और बाकी जो थे जो इतने ज़्यादा मैंने बछड़े उसके पिंजरे में दाखिल किए थे उसने लालच नहीं की और जुल्म नहीं किया, उनको उसने कुछ भी नहीं कहा. एंड नो डिस्पोजिशन टू हार्म देम, और उसके मिजाज में और उसका कोई इरादा भी नहीं था कि हार्म देम उनको वो नुकसान पहुँचाए. आई ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट्स विद अदर एनाकोंडास, सिर्फ एक एनाकोंडा नहीं कि चलो उसकी कोई मासूम तरबियत या कुछ या बीमार हो इस वजह से. उसने कहा कि मैंने एक एनाकोंडा के ऊपर ये तजर्बा रिपीट नहीं किया बल्कि मुख्तलिफ के ऊपर किया, और ऑलवेज विद द सेम रिजल्ट, और मुझे हमेशा एक जैसा ही नतीजा मिला. द फैक्ट stood proven that the difference between an earl and an anaconda is that the earl is cool and anaconda isn't. यानी कि इससे क्या मुझे नतीजा मैंने अखज़ किया कि इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क करने के लिए मैंने तजर्बा किया उससे ये सबक हासिल हुआ कि जो एक नवाब है वो जालिम है कि जानबूझ के वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को उसने मारा और जुल्म किया, जबकि एनाकोंडा ने ऐसा नहीं किया. तो ये साबित हो गया कि एनाकोंडा तो जालिम नहीं है. एंड दैट द अर्ल wantonly destroys, wantonly जानबूझ के उसने डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया, what he has no use for, जबकि उसको इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि वो तो वेस्ट किया. But the anaconda doesn't, लेकिन एनाकोंडा ने ऐसा नहीं किया. This seem to suggest, इससे ये बात जाहिर होती है या ये चीज़ जो है इससे नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं, इससे ये नतीजा निकलता है that the anaconda was not descendant from the earl. ठीक है कि अर्ल जो है वो एनाकोंडा से जो है वो डिसेंड हुआ है, एनाकोंडा जो है वो अर्ल से डिसेंड नहीं हुआ. इट ऑल्सो सीम्ड टू सजेस्ट दैट द अर्ल वॉज डिसेंडेंट फ्रॉम द एनाकोंडा एंड हैड लॉस्ट अ गुड डील इन द ट्रांजिशन. और कि इसने आखिर में ये बात बता दी इस एग्जाम्पल के बाद, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस यानी इन तमाम मुशाहिदात को देखने के बाद उसे ये बात आखिरकार साबित कर दी कि इंसान जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है, वो डिसेंट हुआ है एनाकोंडा से. एनाकोंडा एक अजीम जानवर है और इस तनज़्ज़ुली के अमल में, इस ट्रांजिशन तब्दीली के अमल के दौरान उसने एक बहुत अच्छी जो है आदत और बहुत अच्छी जो खूबी है जो कि एनाकोंडा में थी कि वो जालिम नहीं था, वो खो दी है. और इसमें जुल्म करने की जो है ताकत वो इंसान के अंदर मौजूद है, बल्कि वो जालिम उसने कंसिडर किया इस पूरे पैराग्राफ के बाद. नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पैराग्राफ. अच्छा जी, मज़ीद आगे अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. अगले पैराग्राफ के अंदर क्या कह रहे हैं मार्क ट्वेन. आई वॉज अवेयर दैट मैनी मैन who have accumulated more millions of money than they can ever use have shown a rabid hunger for more and have not scrupled to cheat the ignorant and the helpless out of their poor servings in order to partially appease that appetite. यानी बता रहे हैं कि अब इंसान की जो लालच है और उसके ऊपर इंसान के जो दूसरों को धोखा देने की फितरत है उसके ऊपर अब टारगेट किया जा रहा है. यानी इसमें ये बता रहे हैं हमें मार्क ट्वेन कि मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आदमी जिनके पास अपनी इस्तात से कहीं ज़्यादा उन्होंने पैसे जमा किए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड इकट्ठे करना
मिलियन लाखों और पैसे जमा किए हुए हैं, मनी यानी कि आपको पता है मालो दौलत पैसे, दे कैन एवर यूज़, और वो उस अपनी ज़रूरत से ज़ायद है उनके पास पैसे और वो शायद ही कभी उसका इस्तेमाल भी करें। इसके बावजूद पागलपन की हद तक, रैबिट जो है आपके पास पागलपन को कहते हैं, ठीक है, यानी पागलपन की हद तक वो उनकी जो एक मज़ीद भूख है कि मज़ीद पैसे की, उसके लिए वो किसी भी कम पढ़े लिखे इंसान को, जाहिल इंसान को और बेआसरा बेबस बेसहारा इंसान को धोखा दे के उनकी जमा पूंजी हड़प करने से भी गुरेज नहीं करता और इसमें कोई आर नहीं समझता, और इसके ज़रिए वो अपनी जो लालच की जो भूख है उसको मिटाने की कोशिश करता है। तो कुछ यहाँ पे मीनिंग्स देख लेते हैं। रैबिट पागलपन, हंगर भूख, एंड हाँ जी स्क्रूपल्ड यहाँ पे इसका मतलब है आर या झिझक, यानी कि उसको इस बात से कोई भी आर महसूस नहीं होती कि चीट के वो धोखा दे। एंड इग्नोरेंट यानी ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, कम जानते हैं, जाहिल वगैरह लोग जो उसके बारे में जिक्र किया गया है, जिनको इतनी सेंस नहीं होती। एंड हेल्पलेस जो बेबस और बेसहारा लोग होते हैं, और उनकी सर्विंग्स जो उनकी कमाई होती है, सर्विंग्स कमाई, इन ऑर्डर टू पार्शली अपीज, यानी कि पार्शली उनकी भूख फिर भी नहीं मिटेगी, पार्शली यानी कि इनकम्प्लीट, और अपीज मीन मिटाना, तसल्ली तो शफ़ी हासिल करना, एपेटाइट भूख। तो यानी कि यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, और ये बात वाकई बिल्कुल ठीक है। हदीस में भी आता है कि इंसान की जो लालच और तमा है उसको कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अगर इंसान के पास लाख रुपया है तो वो कहता है 2 हो जाए, 2 लाख रुपया तो कहता है 10 हो जाए, 10 हो तो कहता है करोड़ हो जाए। तो ये कभी भी ये तमा और ये लालच ख़त्म नहीं होती। जानवरों में ऐसा नहीं है, अभी वो हमें नेक्स्ट आगे बताएंगी। अच्छा जी, इंसान की इस खूबी खामी का जिक्र करने के बाद क्या बता रहे हैं हम आपके, आई फर्निश्ड 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एंड टेम एनिमल्स। कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे 100 किस्म के मुख्तलिफ पालतू जानवरों और जो जंगली जानवर, वाइल्ड जंगली एंड टेम यानी जिनको आप तरबियत करके पालतू बनाते हैं, एनिमल्स को क्या किया, उनको मौका दिया, द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट द वास्ट स्टोर्स ऑफ फूड। उनके सामने खाना रखती है कि वो खाना स्टोर करें, बट नन ऑफ देम वुड डू इट, उनमें से कोई भी ज़ख़ीरा नहीं करेगा। तो स्क्विरल्स एंड द बीज एंड द सर्टन बर्ड्स मेड एक्यूमुलेशन, यानी कि जो गुलहरियाँ वगैरह या कुछ मक्खियाँ वगैरह या कुछ मखसूस तरह के जानदार परिंदे होते हैं, वो थोड़ी बहुत चीज़ें जमा करते हैं, लेकिन वो एक हद तक, जब सर्दियों के लिए ज़ख़ीरा उनका हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। बट स्टॉप व्हेन दे हैड गैदर्ड विंटर सप्लाई, विंटर सर्दियों की सप्लाई यानी उनके पास उनकी रस्त हो जाए, एंड कुड नॉट बी persuaded to add to it either honestly or by chicane। यानी नेक्स्ट बता रहे हैं कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप उनको तरगीब नहीं दिला सकते मज़ीद कि वो इसके अंदर मुखलिसाना तौर पे या बदयांती करके किसी भी तरीके से इसमें एडिशन करें, और मज़ीद आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने लिए ज़ख़ीरा चीज़ें करना शुरू कर दें। तो परसुएडेड मीन तरगीब देना, यानी आप उभार नहीं सकते, उनको तरगीब नहीं दे सकते। एंड ऑनेस्टली यानी कि दानतदारी से, या शिकैन यानी कि आपके पास बदयांती करके, लोगों के साथ चीटिंग करके, दूसरे जानवरों के साथ। इन ऑर्डर टू बॉल्स्टर अप टॉटरिंग रेपुटेशन द आंट pretended to store up supplies but I wasn't deceived। यानी कह रहे हैं कि अगर हम चींटी को देखें तो उस जो है वो मदद ज़रूर करती है इस टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए शोहरत रेपुटेशन को, यानी इस बात को कि जानवर भी चीज़ें ज़ख़ीरा करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक हल्का सा सहारा ज़रूर देती है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती चींटी की ये बात, क्योंकि चींटी भी एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा कर सकती है, मज़ीद लालच नहीं करती। आई नो द एंट, मैं चींटी को जानता हूँ। दीज एक्सपेरिमेंट्स कन्विंस्ड मी दैट देयर इज़ दिस डिफरेंस बिटवीन मैन एंड हायर एनिमल्स। यानी बता रहा है कि इस वजह से मैं अब तो इस बात पे कायल हो गया हूँ, इन एक्सपेरिमेंट से मुझे इस बात पे कायल कर दिया है कि इंसान और आला जानवरों में ये फ़र्क है कि इंसान जो है एवरिशियस यानी लालची है, एंड माइजली और कंजूस है, जबकि आला नस्ल के और आला जानदार ऐसा नहीं करते। इन द कोर्स ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स I convinced myself that among the animals man is the only that harbors insults and injuries, broods over them, waits till a chance offers, and then takes revenge. The passion of revenge is unknown to the higher animals। यानी कि इंतकामी जज्बात भी इंसान के अंदर ही पनपते हैं, आपको हायर जानवरों में नहीं मिलेंगे।
अपने तजुर्बात के दौरान मैंने अपने आप को कायल कर लिया, कन्विंस्ड कायल कर लिया कि जानदारों में से सिर्फ इंसान ही वो वाहिद हस्ती है जो कि इंसल्ट्स, हार्बर इंसल्ट्स यानी बेइज्जती करता है, दूसरों को बेइज्जत करना हार्बर्स इंसल्ट्स में आ जाएगा। इसका मीनिंग इंजरीज यानी कि उसको ज़ख्मी करता है या ख़ुद भी ज़ख्म खाता है, और आपके पास ब्रूड्स ओवर देम, और मनफी जज्बात अपने अंदर पालता रहता है, कीना और बुग्स, और इंतज़ार करता रहता है कि उसको मौके की ताक में रहता है until a chance offers and then takes revenge, और वो फ़ौरन जैसे उसको मौका मिलता है तो वो बदला ले लेता है। दूसरे जानदारों में आपको इंतकामी जज्बा जो है वो इतना नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आगे कहते हैं रूस्टर्स कीप हैरम्स बट इट इज़ बाय consent of their concubines, therefore no wrong is done. Men keep harems but it is by brute force, privileged by atrocious laws which the other sex were allowed no hand in making. In this matter, man occupies a far lower place than the rooster. यानी कि अब इंसान के जो एक कंपैरिजन है कि वो एक से ज़्यादा शादियां करता है या एक से ज़्यादा ख़वातीन के साथ उसके ताल्लुकात होते हैं, तो उसने कंपेयर किया है मुर्गों के साथ कि जैसे मुर्गे हैं वो हरम्स रखते हैं, यानी एक से ज़्यादा मुर्गियों के साथ उनके रवाबित होते हैं, तो इससे कोई ख़राबी पैदा नहीं होती। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि वो दूसरी मुर्गियों के यानी अपनी जो कंक्यूबाइंस हैं, दूसरी जो पहले से मुर्गियां हैं, उनकी कॉन्सेंट यानी उनकी रजामंदी के साथ ऐसा करते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है दोनों की बाहमी रजामंदी के साथ अगर वो ऐसा करें। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करते, इंसान हरम रखते हैं और वो ज़ोरो ज़बरदस्ती और जबरो इस्तबदाद के साथ रखते हैं, ब्रूट यानी वहशियाना ताकत यानी ताकत के साथ रखते हैं, और प्रिविलेज्ड बाय एट्रोशियस लॉज, और वो इस जालिमाना जो लॉज हैं उसके ज़रिए वो इसके हकदार बनते हैं, जो कि दूसरी जो जिन्स है, मुखालिफ जिन्स जो है, उसमें उन लॉज को बनाने का कोई भी किरदार नहीं होता। तो इस मामले में भी वो मार्क ट्वेन कह रहा है कि जो इंसान है वो मुर्ग से भी कमतर मकाम का हामिल है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दी जाए तो आप देखें, मार्क ट्वेन अमेरिकन राइटर था, तो अमेरिका का रहने वाला, और वहाँ के आपको पता है हालात और सोसाइटी बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारी मशरकी सोसाइटी के हिसाब से, और इस्लामिक लॉज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ इस तरह का जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि इस्लाम के अंदर भी एक से ज़्यादा शादियों का जो है इजाज़त दी गई है, और इस्लामिकली आप बिल्कुल भी आप पाबंद नहीं है कि आप अपनी पहली जो मिसेस हैं उनसे आप पूछें या इजाज़त लें। इस्लाम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे अब ये एक जो है ना, एक आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारी सोसाइटी से इतना मैच नहीं करता, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत जुल्म और तशद्दुद किया जाता है और नाजायज़ तरीके से बहुत बड़े बड़े हरम्स रखे जाते हैं, तो वो इस चीज़ के ज़ाहिर सी बात है वो मुखालफत में आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो पॉइंट है एक, ये यहाँ पे कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। कैट्स आर लूज इन देयर मॉरल्स बट नॉट कॉन्शियसली, यानी बिल्लियाँ अपने अखलाकी लिहाज से थोड़ा सा लूज़ कैरेक्टर रखती हैं, लेकिन वो दनिस्ता यानी जानबूझकर ऐसा नहीं करती। सो मैन इन हिज डिसेंट फ्रॉम द कैट, के इंसान, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्ली आला जानवर है, इंसान अदना जानवर है, तो जब इंसान जो है वो अजीम बिल्ली से जब वो वजूद में आया तो ही ब्रॉट द कैट्स लूजनेस, यानी उसका जो है ना लूज कैरेक्टर तो वो साथ लेके आया, लेकिन साथ में उसने अनकॉन्शियसनेस छोड़ दी, यानी वो कॉन्शियस यानी कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती बिल्ली, ठीक है, अनकॉन्शियस लाशऊरी गैर शऊरी तौर पे करती है। लेकिन इंसान ने क्या किया, उसका लूज कैरेक्टर तो ले आया, लेकिन उसकी जो अच्छी बात थी अनकॉन्शियसनेस वो छोड़ दी उसने, ठीक है, बिहाइंड द सेविंग ग्रेस विच एक्सक्यूजेज द कैट। और ये जो चीज़ है, ये जो अनकॉन्शियसनेस है, ये एक्चुअली एक ग्रेस का बायस है बिल्ली के लिए, और बिल्ली बरी ज़िम्मा है और मासूम है। द कैट इज़ इनोसेंट, जबकि इंसान ऐसा नहीं, क्योंकि इंसान जानबूझ के जो है वो बुरी हरकत इखलाकी लिहाज से गैर जिम्मेदाराना हरकत सकनात में मुलव्वस पाया जाता है। इसलिए बिल्ली जो है वो आपके पास आला तरीन जानवर है और इंसान जो है वो घटिया लेवल के ऊपर आ जाता है अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन। फिर आगे डिस्कस करते हैं कि इनडिसेंसी, वल्गैरिटी, ऑब्सीनिटी, दीज आर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द मैन ही इन्वेंटेड देम। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे
कि आपके पास इनडिसेंसी यानी बदअखलाकी, वल्गैरिटी, बेहूदगी, ऑब्सीनिटी, फहाशी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के तक महदूद है और इंसान ने ही इसको ईजाद किया है। इससे पहले आपको किसी कोई और जानवरों में नहीं मिलेंगे। अमंग द हायर एनिमल्स देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ दैम, इसका आपको नामो निशान तक नहीं मिलेगा। दे हाइड नो जंग, दे आर नॉट अशेम्ड, यानी उनके पास कोई छुपाने के लिए चीज़ नहीं है और ना ही वो शर्मसार होते हैं। उन्होंने जब कोई चीज़ छुपाते नहीं है तो वो उनको शर्म भी महसूस नहीं होती। किसका जिक्र करें यहाँ पे? आला जानवरों का, दीगर जानवरों का। मैन विद हिज सॉइल्ड माइंड, इंसान सॉइल्ड यानी मिट्टी से आलूदा गंदा जहन का मालिक है इंसान। कवर्स हिमसेल्फ, वो इंसान अपने आप को छुपाता भी है, मलबूस यानी बहुत सारे कपड़े भी पहनता है, छुपा भी लेता है। एंड ही विल नॉट इवन एंटर अ ड्राइंग रूम, हत्ता कि वो अपने ड्राइंग रूम के अंदर भी जो है वो अपने अनकवर्ड चेस्ट और जो है अपने बैक को अनकवर्ड तरीके से नहीं शो करेगा, नेकेड तरीके से, नहीं नंगा होके या वो बेलिबास होके नहीं आएगा। सो अलाइव आर ही एंड हिज मेट्स टू इनडिसेंट सजेशन, लेकिन इंसान अपने साथियों के साथ बदतमीजी के ख्यालात और प्रागंदा ख्यालात और वाहियात ख्यालात और बातों में शर्म महसूस नहीं करता, बल्कि वो हंसी ठट्टा करता है और ये उसके लिए एक बहुत दिल लुभाने की बात है। मैन इज द एनिमल दैट लव्स, इंसान वो जानवर है जो कि हंसता है। बट डज द मंकीज सो द मंकीज, जैसे बताया कि डार्विन ने ये बताया है कि मंकीज भी हंसते हैं, जैसे आप नेशनल ज्योग्राफिक में भी देख सकते हैं उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक। इसी वजह से चिंपैंजी को फर्स्ट कजन भी कहा डार्विन ने। अच्छा जी, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि बट सो डज द मंकीज एज मिस्टर डार्विन पॉइंटेड आउट, एंड सो डज द ऑस्ट्रेलियन बर्ड दैट इज कॉल्ड द लाफिंग जकास, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन जानवर जो है जो कि इतना ज़्यादा हंसता है कि जिसको हम हंसता हुआ गधा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान हंसता नहीं है, इंसान ब्लश करता है। नो मैन इज द एनिमल दैट ब्लशेज। ब्लशेज यानी कि जैसे ब्लश जिस तरह आप लगाते हैं, मेकअप करते हैं, ठीक है, ब्लश क्या होता है? लाली या सुर्खी। इंसान कुदरती तौर पे इंसान के मुंह पे सुर्खी कब आती है? जब उसको बहुत गुस्सा आ जाए या उसको बहुत शर्मो हया आ जाए, किसी चीज़ से लज्जा आ जाए, तब वो ब्लश करता है। तो यहाँ बता रहे हैं इंसान हंसता नहीं है, बल्कि जानवर हंसते हैं, इंसान तो ब्लश करता है। और ही इज़ द ओनली वन दैट डज इट और हैज़ ओकेजन टू, और उससे ऐसा करने का मौका मिलता है, यानी कोई ऐसा वो काम करता है तो उसे वो हया और शर्म और वो चीज़ महसूस होती है तो उसके अंदर आती है ना। जानवरों के लिए तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, वो छुपाते ही नहीं है कुछ, ऐसा उनके अंदर ऐसा कोई मादा है ही नहीं जिसके ज़रिए वो शर्मसार हो या वो ब्लश करें। तो ये हया बाख्तगी की निशानी यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं। जो शर्म की सुर्खी है, ये इसको जो हया वाली शर्म है उसके साथ कंसिडर नहीं कर रहे मार्क ट्वेन, और ये एक नेगेटिव कैरेक्टर जो है करार दे रहे हैं मार्क ट्वेन इंसान का। नेक्स्ट आगे क्या बता रहे हैं? मैन व्हेन ही इज अ नॉर्थ अमेरिकन इंडियन गॉजेस आउट हिज प्रिजनर्स आइज, इंसान जब शुमाली अमरीकी इंडियन होता है तो वो गॉजेस आउट निकाल लेता है अपने कैदियों की आंखों को। व्हेन ही इज़ किंग जॉन, जब वो किंग जॉन होता है, किंग जॉन जो है आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर एक मशहूर ज़माना बादशाह गुजरे हैं। विद नेफ्यू टू रेंडर untroublesome he uses red hot iron. When he is the religious zealot dealing with the heretics in the Middle Ages, he skins his captives alive and scatters salt on his back. यानी बता रहे हैं, हिस्ट्री से अब एग्जाम्पल उठा के बता रहे हैं कि इंसान जब शुमाली अमरीकी इंडियन होता है तो अपने कैदियों की आंखें निकाल देता है। जब वो बादशाह जॉन होता है तो अपने भतीजे को बेजर, यानी ताकि आपको पता है ना बादशाहत में जो भतीजे वगैरह होते हैं उनकी तरफ से बगावत के चांसेस रहते हैं, तो उसने अपने भतीजे को अपने लिए ख़तरे से बेजर बनाने के लिए उसने सुर्ख दहकते हुए लोहे को यानी रॉड इस्तेमाल की और उससे उसको अजियत पहुंचाई। और फिर इसके अलावा जब जो वस्ता का टाइम था, यानी ज़माना है वस्ता जो था, वहाँ पे लादीनी यानी ऐसे लोग भी थे जो किसी दीन के बिलीव नहीं करते थे, तो जो और आपको पता है उस ज़माने के अंदर रिलीजियस जज्बात जो है वो बहुत ज़्यादा आम थे। तो उसने उन लादीनियों से क्या किया, उन मजहबी जोशीला हो तो अपने कैदी की जिंदा खाल को उसने उतरवा दिया ऐसे लोगों की, और उस पर सिर्फ इसी भी इक्तफा नहीं किया, और उसके बाद उसके ऊपर नमक भी छिड़क दिया। आपको पता है कि वैसे ही अगर कोई चीज़ कहीं पे कट लग जाए उसके ऊपर अगर आप नमक या इस तरह की चीज़ पसीना इवन लग जाए तो कितना दर्द होता है, यानी अजियत पर अजियत दी उसने। फिर जी नेक्स्ट बता रहे हैं कि इन द फर्स्ट रिचर्ड्स टाइम
यानी कि जो पहले बादशाह रिचर्ड अव्वल जो थे उनके ज़माने के अंदर ही शट्स अप अ मल्टीट्यूड ऑफ ज्यूज फैमिलीज इन अ टावर एंड सेट्स फायर, उसने एक किले के अंदर, एक बड़े से टावर के अंदर ज्यूज यहूदियों को मल्टीट्यूड उनके हजूम को, उनके ख़ानदानों को बंद कर दिया और उसको आग लगा दी। ठीक है, सेट फायर, आग लगा देना। इन द कोलम्बस टाइम, कोलम्बस के वक्त में ही कैप्चर्स फैमिलीज ऑफ द स्पेनिश ज्यूज, उसने स्पेन के रहने वाले यहूदियों को, लेकिन इससे आगे एंड बट दैट इज़ नॉट प्रिंटेबल, उससे आगे मैं लिख नहीं सकता, यानी उससे आगे उनके साथ जो जुल्म तशद्दुद किया गया वो यहाँ पे मैं लिखने के भी काबिल नहीं हूँ। इन आवर डे इन इंग्लैंड, हमारे ज़माने में इंग्लैंड में मैंने क्या देखा, अ मैन इज़ फाइंड 10 शिलिंग्स, यानी कि एक आदमी को 10 शिलिंग जुर्माना किया गया था अपनी माँ को मारने के लिए। बीटिंग हिज मदर नीली टू द डेथ विद अ चेयर, एक कुर्सी के साथ उसने इतना अपनी माँ को मारा कि वो मरने के करीब होगी। और एक और उसी टाइम पे एक और बंदे को, अनदर मैन इज़ फाइंड 40 शिलिंग्स, जबकि माँ को मारने पे सिर्फ 10 शिलिंग, वो भी उसको करीबुल मर्ग बता देने पे। और एक दूसरे बंदे को 40 शिलिंग जुर्माना किया गया सिर्फ इस वजह पे कि उसके पास जो है मखसूस किस्म के जानवर के अंडे मौजूद थे। ठीक है, सुरखाब के, यानी कि वो अंडे मौजूद थे, 4 अंडे, और वो ये बात नहीं बता सका था कि वो कहाँ से ये अंडे हासिल किए। एंड हिज पोजिशन विदाउट बीइंग एबल टू सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन हाउ ही गॉट दैम, कि अंडे उसने कहाँ से हासिल किए, उसका वो जवाब नहीं दे सका। तो ये कितनी एक नाइंसाफ़ी की बात है कि एक माँ को इस हद तक पहुंचा देना और एक ऐसी चीज़ के अंडे मिलना कि उसका जवाब न दे सकना, उसके से कहीं ज़्यादा बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। तो इंसान की बेहिसी का ये सबूत है। ऑफ ऑल द एनिमल्स मैन इज़ द ओनली वन दैट इज़ क्रूअल, इंसान तमाम जानवरों में जालिम है, वाहिद ये जानवर है जो जालिम है। ही इज़ द ओनली वन दैट इन्फ्लिक्ट्स तकलीफ़ पहुँचाता है, पेन, दर्द फॉर प्लेजर, जो कि दर्द पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है किसी को सिर्फ अपनी खुशी के लिए, प्लेजर के लिए, खुश होता है ऑफ डूइंग इट। इट इज़ द ट्रेड, ये ऐसी खसूसियत है दैट इज़ नॉट नोन टू द हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती, जानदारों में नहीं है। द कैट प्लेज विद द फ्राइटन माउस, डरे हुए चूहे के साथ बिल्ली खेलती ज़रूर है, लेकिन उसके पास इसके लिए भी कोई एक माकूल वजह है। शी हैज़ हिज एक्सक्यूज़, ठीक है, क्या एक्सक्यूज़ है, दैट शी डज नॉट नो दैट द माउस इज सफरिंग, उसे नहीं पता होता, उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि वो चूहे को तकलीफ हो रही है, लेकिन इंसान को मालूम होता है कि दूसरे को तकलीफ हो रही है, फिर भी वो तकलीफ देता है अपनी खुशी के लिए। तो ये एक बहुत घटिया बात है। द कैट इज़ मॉडरेट, अनह्यूमनली मॉडरेट, शी ओनली स्केयर्स द माउस, यानी कि वो अतदाल पसंद है और गैर इंसानी तरीके से अतदाल पसंद है, क्योंकि वो सिर्फ उसको चूहे को सिर्फ डराती है। शी डज नॉट हर्ट इट, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। शी डजंट डिग आउट इट, उसकी आंखें नहीं निकालती, उसकी स्किन नहीं उतार देती या छील देती, उसकी स्किन नहीं उतारती और खाल नहीं उतारती, और ड्राइव्स स्प्लिंटर्स अंडर, उसकी नाखूनों के नीचे कीले नहीं घुसेड़ देती, नोकीली चीज़ें नहीं लगा के उसको तकलीफ पहुंचाती, जो कि मैन फैशन यानी कि इंसान के तरीके हैं। ये बाकी जितनी भी चीज़ें ये बिल्लियाँ नहीं करती, इंसान ऐसा करता है, जालिम है वो। व्हेन शी इज़ डन प्लेइंग विद इट, जब वो चूहे से खेल के बंद हो जाती है खेलना, यानी कि जब वो ख़त्म कर चुकती है खेलना, तो वो क्या करती है, इसको मज़ीद अजियत नहीं देती, बल्कि सडनली एकदम उसको खा लेती है। एंड पुट्स इट आउट ऑफ दिस ट्रबल, और वो उसको उस खौफ की कंडीशन, उस तकलीफ से निजात दे देती है। मैन इज़ द क्रूअल एनिमल, इंसान जालिम जानवर है। ही इज़ अलोन इन दैट डिस्टिंक्शन, और ये इम्तियाज़, ये खूबी, ये एजाज़ सिर्फ इंसान को ही हासिल है कि सिर्फ वाहिद वही जालिम है जानवरों में, और कोई जालिम नहीं है। द हायर एनिमल्स इंगेज इन इंडिविजुअल फाइट्स, इंफरादी तौर पे जो हायर ऑर्गेनिज्म इंफरादी तौर पे एक दूसरे से ज़रूर लड़ते हैं, बट कोई बकरी से लड़ रही होगी, चीता चीते से लड़ रहा होगा, लेकिन नेवर इन ऑर्गेनाइज मासेस, यानी कि वो बड़ी तादाद में इज्तमाही लड़ाइयाँ नहीं करते जैसे इंसान जंगें लड़ता है। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट डील्स इन द एट्रॉसिटी ऑफ एट्रॉसिटीज़, इंसान वो वाहिद जानवर है जो कि इस तरह की जालिमाना जुल्म में, एट्रॉसिटी ऑफ एट्रॉसिटीज़ यानी कि जालिमाना जुल्म, ठीक है, जिसको हम वार कहते हैं, जंग कहते हैं, उसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है। और ही इज़ ओनली वन दैट गैदर्स हिज ब्रदरन about him and goes forth in the cold blood with the calm pulse to exterminate his kind, यानी इंसान वो वाहिद जानवर है जो कि अपने ही भाइयों को जमा करके पुरसुकून अंदाज के साथ बड़े इत्मीनान से
अपनी नस्ल को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। एक्सटर्मिनेट मीन ख़त्म करना, ब्रदरन मीन अपने ही भाइयों को, अपनी ही नस्ल को ख़त्म करता है। ही इज़ द ओनली एनिमल, ये वाहिद जानवर है दैट फॉर सॉलिड वेजेस विल मार्च आउट, जो कि कुछ कम थोड़ी सी घटिया तनख्वाह के लिए वो बाहर निकल खड़ा होता है। एज दी हेसियंस डिड इन आर रेवोल्यूशन, उस ज़माने में हेसियंस जो है ना, हेसी एक इलाका था, जर्मन का स्टेट थी, वहाँ के रहने वाले हेसियंस थे, उन्होंने जैसे किया। एंड एज द बॉयश प्रिंस नेपोलियन जो फ्रांस का एक यंग जो है बादशाह था, तो बॉयश यानी लड़कपन जिसमें हो, यानी लड़के शहजादा नेपोलियन ने एक जो मुख्तलिफ जंगें लड़ी, उसमें से एक जंग थी जूलो जंग के दौरान उसने भी ऐसे जुल्म इस्तबदाद किए, ठीक है, उसका हवाला दिया जा रहा है। एंड हेल्प टू स्लॉटर मीन ज़िबा करना, स्ट्रेंजर्स ऑफ हिज ओन स्पीशीज़, यानी कि अपनी ही नस्ल के अजनबियों को कत्ल, यानी बेशक उसको जानता नहीं था लेकिन थी तो वो इंसान की नस्ल ना, जिसको उसने कत्ल किया, जिसको ज़िबा किया उसने, हु हैव डन हिम नो हार्म, और वो उन अजनबियों ने इसको नुकसान भी को नहीं पहुंचाया लेकिन फिर भी उसने उनको कत्ल कर दिया, उनको ज़िबा कर दिया। एंड विद whom ही हैज़ नो quarrel, और उसका उन लोगों के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था, ठीक है, उसके झगड़ा भी नहीं था, और उसके बावजूद फिर क्या किया उसने कि उनको उसने मारा, ठीक है, उसको उसने ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया। और इस तरीके से एग्जांपल अगर दी जाए हिस्ट्री में तो आपको हलाकू खान और चंगेज़ खान की मिसाल भी मिलेगी, उन्होंने भी सेम यही चीज़ की थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्क ट्वेन ने मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ज़रिए, एग्जांपल्स के ज़रिए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ खुसूसियात को, जो कि जानवरों हायर ऑर्गेनिज़म्स की थी, हमसे बेहतर जानवरों की थी, और इंसानों के अंदर जो खुसूसियात थी, जो कि नेगेटिव खुसूसियात थी, उनको हाईलाइट किया है, उनको कंपेयर किया है, और आखिर में हर पैराग्राफ के आखिर में उसने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि इंसान जो है वो क्या है, वो ताल्लुक़ रखता है डैम ह्यूमन रेस से, और इंसान जो है वो डिसेंट हुआ है फ्रॉम दी हायर ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा जी अभी चैप्टर जारी है, और इसका लास्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको समराइज़ करूँ, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट आउट करूँ, और वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार हर क्वेश्चन में तकरीबन रिपीट होते हैं, ताकि आपके माइंड में वो सारे पॉइंट्स हो जाएं, और इसको हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली कंपेयर करेंगे कि क्या ये मुनसिफाना बात है कि मार्क ट्वेन ने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को ही सिर्फ हाईलाइट किया है, क्या इंसान के अंदर सिर्फ नेगेटिविटीज़ ही हैं। तो हम इसको एक थोड़ी सी डिस्कशन के मोड में भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।